हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप सभी को पता है हमने जो है मैथ सीरीज़ में एचसीएफ और एलसीएम को स्टार्ट किया हुआ है और ये एचसीएफ और एलसीएम की थर्ड क्लास है। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। आप सभी को पता है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वह नंबर जो दिए गए नंबर को विभाजित कर दे, वह नंबर जो दिए गए नंबर को, वह नंबर जो दिए गई संख्या को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो कहलाएगा आपके पास एचसीएफ। वो क्या कहलाएगा आपके पास? एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम क्या होता है? वह संख्या जो दिए गए नंबर, जो दी गई संख्या से जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, वो कहलाएगा आपके पास एलसीएम। लैंग्वेज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, जैसे आपके पास 24 और 36 हमारा एग्जाम्पल है और इसका हमने जो एचसीएफ निकाला था वो कितना निकाला था? 12। यानी कि वह संख्या जो दिए गए नंबर 24 और 36 को पूरी तरह डिवाइड कर दे वो कहलाएगा एचसीएफ। यानी कि 12 जो है वो 24 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? 12 एचसीएफ है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे 24 और 36, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास? 72। एलसीएम क्या होगा? 72। यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 24 से 72 विभाजित हो जाएगा, 36 से 72 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 72 क्या है आपके पास? एलसीएम। तो ये आपका इस लैंग्वेज का मतलब है। एचसीएफ हमने तीनों मेथड से देख लिया था। एलसीएम हम करेंगे भाग विधि से। एलसीएम को किस करेंगे हम? भाग विधि से, जो अब तक आप पढ़ते आए हो। एलसीएम को करेंगे हम भाग विधि से, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। जैसे कि आपके पास अगर नंबर दे दिया 10, 15 और आपके पास 20, तो भाग विधि का मतलब होता है 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 2 से करेंगे 1, 3, 2। 1 से करेंगे 1, 3, 2। 3 से करेंगे 1, 1, 2। 2 से करेंगे 1, 1, 1। यानी कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक फाइनली क्या ना आ जाए? 1, 1 ना आ जाए। इनकी उठा के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। यानी कि जो 60 होगा वो हमारे पास क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ये था आपके पास भाग विधि। लेकिन हम जो करेंगे अब शॉर्टकट मेथड से करेंगे कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं उसको देखेंगे। जैसे आपके पास है 10, 15, 20, तो आप क्या काम करोगे? बड़े वाला जो नंबर है, बड़ी जो संख्या है 20 को लोगे। बड़ी संख्या क्या है? 20 को लोगे। जैसे आपके पास है 10, 15, 20 का हमें एलसीएम निकालना है, तो आप बड़ी संख्या लोगे जो बड़ी संख्या होगी। जितने भी नंबरों में से बड़ी संख्या ली। इसके बाद ये देखेंगे 15 जो है क्या 20 में एग्जिट करता है या नहीं करता है। यानी कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 10 गुना के 2, 10 गुना के 2। या हम यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना के 4, 5 गुना के 4। अब ये देखेंगे हमारे पास है 5 गुना के 3, यानी कि 5 20 में तो एग्जिट कर रहा है, यानी कि 5 20 में तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे? 3 से कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसके बाद 10 की बात करेंगे। 10 20 में तो एग्जिट हो रहा है, तो इसका मतलब 10 भी नहीं लेंगे, तो 20 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। 20 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। तो ये होता है आपके पास एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड। ऐसे ही अगर हम 1-2 नंबर और देखेंगे, अगर हम 1-2 नंबर और देखेंगे, इसकी बात करें 1-2 नंबर की, जैसे हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेंगे, अपने पास हमने लिया 12, 24, 36, 12, 24, 36 और 60। हमें इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो बड़ा नंबर इसमें से क्या है? 60। हमने 60 को लिया।
60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 12 पंजे 60। 60 को क्या लिख देंगे हम, 12 पंजे 60। 60 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 12 गुना के 5। 36 का लाएंगे, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना के 6। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना के 6, या हम 36 को इस तरह भी लिख देंगे 12 गुना के 3। हमें पता है 12 तो एग्जिट कर रहा है लेकिन 3 एग्जिट नहीं कर रहा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 24 को करेंगे हम तो 24 का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। 12 तो एग्जिट कर रहा है लेकिन यहाँ पे 2 एग्जिट नहीं कर रहा, तो 2 को ले लेंगे यहाँ पर। 12 एग्जिट ऑलरेडी कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, 60 दूनी 120, तिया कितना हो जाएगा 360। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपके पास, 360। तो इस तरह हम शॉर्टकट मेथड से एलसीएम को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल अगर हम और लें और उस एग्जांपल से अगर हम समझें तो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास नंबर है 24 55 44 और आपके पास कितना हो जाएगा 60। 24 55 44 60 का हमें क्या बताना है, एलसीएम। हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा। बड़ा नंबर इसमें क्या है, बड़ा नंबर है इसमें 60 यानी कि 60। तो हम 60 को लेंगे, बड़ा नंबर कितना है 60, और 60 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। 60 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 12 पंजे 60। अब बात करते हैं हम 55 पे। 55 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 11 गुना के 5। 11 ऑलरेडी एग्जिट नहीं कर रहा, 5 कर रहा है, तो 11 की गुणा कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद 44 के करेंगे तो 11 इंटू के कितना आ जाएगा, 4। 4 से 12 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 44 ऑलरेडी कट चुका। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 गुना के 4, या हम इसे भी लिख सकते हैं और फैक्टर करके 3 गुना के 2, 3 गुना के 2 गुना के 4, 3 दूनी 6 चौक 24, या 12 दूनी हम क्या कर देंगे इसमें 24। 12 दूनी कितना कर देंगे हम इसमें 24। 60 का एलसीएम कर रहे थे, हमने जो है 60 को लिया। 60 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 12 पंजे 60 यानी कि 12 गुना के 5। 44 से क्या कर सकते हैं, 11 गुना के 4, 4 से 12 कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 इसमें एग्जिट नहीं कर रहा है, 11 की मल्टीप्लाई कर दी। 55 11 भी एग्जिट कर रहा है, 5 भी एग्जिट कर रहा है, 55 भी खत्म। 24 में 12 दूनी 24, 12 भी एग्जिट कर रहा है लेकिन 2 एग्जिट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 2 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 गुना के कितना आ जाएगा 11, यानी कि हमारे पास 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 1320 जो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो इस तरह गाइज इस शॉर्टकट मेथड से हम एलसीएम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालना आप सीख गए होंगे कि शॉर्टकट मेथड से विद इन 1 सेकेंड में हम एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों का लैसे और मैसे। अगर आपके पास फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें लैसे और मैसे बताओ, एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो उसे आप कैसे करोगे, उसका कंसेप्ट अब हम समझेंगे। तो हमारे पास अब हेडिंग होगी, हेडिंग क्या होगी, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारे पास हेडिंग होगी और इसको हमें अब समझना है और इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, अगर भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है आपके पास नुमरेटर अपॉन के क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे के क्या हो जाएगा आपके पास हर। अंश बटे हर आपकी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, और इसे हम रेशो भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है, मैसे निकालना है, किसी भी भिन्न का मैसे निकालना है या आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या काम करोगे, अंश का ले लोगे एचसीएफ, अंश का मैसे ले लोगे, यानी कि नुमरेटर का क्या ले लोगे आप एचसीएफ, और हर का क्या ले लोगे एलसीएम, हर का क्या ले लोगे आप लैसे यानी कि एलसीएम। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, अगर हमें मैसे निकालना है तो अंश का मैसे और बटे हर का लैसे। लेकिन अगर हमें लैसे निकालना है और या हमें एलसीएम निकालना है, लैसे निकालना है या हमें एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास अंश का क्या हो जाएगा, अंश का हो जाएगा लैसे, या अंश का क्या हो जाएगा एलसीएम, नुमरेटर का एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हर का क्या हो जाएगा आपके पास मैसे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन दो फॉर्मूले की हेल्प से भिन्न का लैसे और मैसे को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ये दो फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है निकाल सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे हमारे पास है, एग्जांपल क्या होगा हमारे पास देके चला है 54/9 कोमा 3 सही 9/17 कोमा 36/51 का हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैं से ज्ञात करो, मैं से ज्ञात कीजिए। इसका हमें एचसीएफ बताना है। हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास नंबर क्या है 54/9, 3 is 9/17, 36/51, यानी कि 54/9, 3 सही 9/17 और 36/51 का हमें एचसीएफ बताना है, मैं से बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। आप सभी जानते हो अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है 2 सही 2/3, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को आप हर को क्या लिखोगे, एज इट लिखोगे, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 और बाकी को ऊपर ऐड कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, 8/3 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन बनाएंगे, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 54/9, 17 × 51, 51 और 9 60/17 और 36 कितना हो जाएगा 51। मैं से निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम अंश का क्या कर देंगे 54, 60 और 36 का हम क्या निकाल देंगे मैं से, यानी कि एचसीएफ। और आपके पास 9 17 51, 9 17 51 का हम क्या निकाल देंगे लैसे, हम क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो इससे आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम इसका मैं से निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो हम देखते हैं 54 और 60, 54 और 60 का डिफरेंस क्या होता है, 54 और 60 का डिफरेंस होता है 6 से आपका क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, 6 से ये भी हो जाएगा, 6 से ये भी हो जाएगा, तो 6 हमारे पास क्या आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं, 51 लेंगे, 51 लेंगे, हमें पता है 17 से 51 पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 9 से 51 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 9 से कंप्लीटली 51 डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम फैक्टर कर लेंगे 3 3 9, तो 3 से तो हो जाएगा, बाकी का जो 3 बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 3, 3 × 5 15, यानी कि 6/153 आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 6/153। ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर एक क्वेश्चन हम और लें इसी का, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको और समझेंगे। क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 2/3 कोमा आ जाएगा 3/5 कोमा आ जाएगा 7/11 कोमा आ जाएगा 9/13 का हमें लैसे बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, लैसे ज्ञात कीजिए, लैसे ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, एलसीएम करने के लिए 2 3 7 9 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है 3 5 11 13 का हम क्या ले लेंगे एचसीएफ। बड़ी संख्या क्या है इसमें 9, बड़ी संख्या क्या है 9, 7 से 9 नहीं होती तो हमने कर दिया यहाँ पर, 3 से 9 हो जाएगा, 2 से नहीं होता तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, बटेगे। एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ में हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें से 3 5 11 13 में से कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कॉमन है 1, यहाँ पे कॉमन क्या है 1, क्योंकि कोई भी नंबर एक दूसरे से इसमें कॉमन नहीं है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको काट दे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 7 63 गुणा के 2, यानी कि 2 3 6 2 6 12, यानी कि 126 आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम मैसे और लैसे को फाइंड आउट यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही अगर पॉइंट में दशमलव में दे के चले, तो दशमलव में हम कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, अगर आपको दशमलव में देके चले तो दशमलव में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन लें, क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 0.45, 0.45 कोमा 2.7
कोमा 1.5 का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि इस बार दशमलव की संख्याएं हैं और इन दशमलव की संख्याओं में हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 45, 27, 15 का क्या हो जाएगा एलसीएम बटे 100, 10 और 10 का क्या हो जाएगा एचसीएफ। अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। तो हम इसमें करेंगे, बड़ी संख्या क्या है इसमें 45। 45 से 15 पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 15 तो पूरा एग्जिट कर रहा है। 27 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 9 तिया 27। 27 के हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 9 तिया 27। या फिर हम और क्या फैक्टर कर सकते हैं इसके, 9 तिया 27 करेंगे। 9 से 45 तो कट रहा है, बाकी 3 हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे तो 45 तिया कितना हो जाएगा, बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, बटे के कितना आ जाएगा 10, यानी कि 12.5 आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12.5। या इसे हम और शॉर्टकट, यानी कि इसको शॉर्ट करने की अगर हम कोशिश करेंगे, अगर इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 नम 45, 5 दूनी 10। यहाँ से काट देंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आया, 9/20 कोमा 27/10 कोमा 3/2। एलसीएम कर रहे हैं फाइंड आउट, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 9, 27, 3 बटे के 20, 10 और 2, इनका हम ले लेंगे एलसीएम और इसका ले लेंगे हम एचसीएफ। ये कितना आ जाएगा आपके पास 27, 9 भी एग्जिट कर रहा है, 3 भी एग्जिट कर रहा है। इसमें से यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 27 को यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 दूनी 28, यानी कि 13.5 आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर यहाँ पे 13.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा वो पहला गलत था, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 13.5 होगा, यानी कि ये हमारा एलसीएम यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि एलसीएम की एप्लीकेशंस क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम के अनुप्रयोग। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, एलसीएम के अनुप्रयोग। या उसको करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट और करेंगे। पॉइंट हमारे पास क्या होगा, समान आधार। समान आधार की पावर की घात वाली संख्या, की घात वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। समान आधार की घात वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पता करना है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू लेंगे। एग्जांपल क्या होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 17, 3 की पावर 15, 3 की पावर 15। हमें इसमें ये बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा और वह एलसीएम क्या होगा। इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम वो होगा जिसकी पावर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। जिसकी पावर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमेशा एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, जिसकी पावर हमेशा कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसकी है, 3 की पावर 17 है मैक्सिमम पावर, तो इसका तो एलसीएम हो गया 3 की पावर 17। और मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो इसका एचसीएफ हो गया 3 की पावर 2। तो ये एक पॉइंट था कि अगर समान बेस है, इक्वल बेस है और वो पावर में है, तो हमेशा मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम कहलाएगा और मिनिमम पावर वाला क्या कहलाएगा, आपके पास एचसीएफ यहाँ पे कहलाएगा।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन यानी कि एलसीएम के अनुप्रयोग। बात करते हैं एलसीएम के अनुप्रयोग की। लैसे के अनुप्रयोग, ये एक मूल मंत्र है, इनको याद कर लेना। इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे विद इन 2 सेकेंड में बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एलसीएम ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो पहला क्या है? पहला जो पॉइंट होगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? जो वे संख्याएं देके चला है x, y, z, और वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगा। कैसे? इसका हम एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। यह आपके पास क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली देखने को भर भर के मिलते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में सोल्व कर सको। तो वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लेना है? 6, 7, 8, 9 और 12, इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या होगी कि उसे 6 भी विभाजित करेगा, 6, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 12 भी। तो 6, 7, 8, 9, 12, बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 12। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 12। और 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 गुना के 3। 9 को करेंगे 3 गुना के 3, यानी कि 3 तो एग्जिट हो रहा है, 3 एग्जिट नहीं हो रहा, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। 8 को करेंगे 4 दूनी 8, 4 तो एग्जिट हो रहा है, 2 एग्जिट नहीं हो रहा। 7 एग्जिट नहीं हो रहा, 7 को भी कर दिया यहाँ पे। 6 को करेंगे 3 दूनी 6, 3 भी एग्जिट है, 2 भी एग्जिट है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। 72 को हम करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, और एक कितना आ जाएगा? 50। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 504। और यही क्या होगा? इसका फाइनली आंसर। तो 504 इसका क्या होगा? फाइनली यहाँ पे आंसर होगा। 504 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 भी डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, 9 भी डिवाइड करेगा, और आपका 12 भी डिवाइड करेगा। तो पहला आप समझ गए होंगे कि पहला जो आपका एप्लीकेशंस है उसे हम किस तरह अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी? अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे तथा प्रत्येक दशा में
आर रिमाइंडर, आर शेषफल बचे, आर शेषफल बचे। ये आपके पास दूसरी कंडीशन, ये आपके पास क्या है, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में शेषफल अगर आर बचता है तो इसका सीधा सा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड करेंगे और निकालने के बाद जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हम कहाँ पे जोड़ देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे संख्या के, तो आपका यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, जो 12, 15, 20 और कोमा 27 से पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य हो और प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, और प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल आपके पास बचे। ये आपके पास क्वेश्चन, ये है एप्लीकेशन नंबर 2 एलसीएम की। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी और 27 से भी। लेकिन डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हर कंडीशन में 12 से करेंगे तब भी 3 बचेगा, 15 से करेंगे तब भी 3 बचेगा, 20 से करेंगे तब भी 3 बचेगा और 27 से करेंगे तब भी 3 बचना चाहिए। तो ये है आपके पास। तो पहली उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्स वाई जेड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास, 12, 15, 20 और आपके पास 27। तो हम एलसीएम लेंगे, 27 लिया हमने 27 लिया और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया हम क्या लिख देंगे 27। इसके बाद अगर हम 15 की बात करेंगे, 5 तिया 15 कर लेंगे, 3 से 3 कर लेंगे तो 5 नहीं है, 5 हमने यहाँ पे ले लिया। अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 तिया 12, यानी कि 3 तो एग्जिट कर रहा है, 4 एग्जिट नहीं कर रहा, 4 यहाँ लिया। और 20 की बात करेंगे, 5 चौक 20, 5 भी एग्जिट कर रहा है, 4 भी एग्जिट कर रहा है, तो हमारा काम खत्म। यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और 5 चौक 20, 27 दूनी कितना हो गया 54, यानी कि कितना आ जाएगा 540। और हमारे पास जो रिमाइंडर है, हमारे पास जो आर है वो आर कितना है हमारे पास 3। कंडीशन के अकॉर्डिंग एलसीएम निकालने के बाद 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 543। हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 543। तो ये गाइस थी दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन की एलसीएम की। वो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे तथा प्रत्येक दशा में ए बी सी शेषफल बचे, ए कोमा बी सी शेषफल बचे। यानी कि यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो अलग अलग होगा, शेषफल बचे। यहाँ पे जो शेषफल होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। पहले क्या था, शेषफल समान था 3, शेषफल और जो है सबके लिए समान था। यहाँ पे क्या है, शेषफल सबके लिए x से डिवाइड करेंगे उस संख्या को शेषफल अलग आएगा, y को डिवाइड करेंगे उस संख्या को अलग आएगा, z को डिवाइड करेंगे तो अलग आएगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड का और साथ में हम क्या कर देंगे माइनस के k, साथ में क्या कर देंगे माइनस के k। अब बात आती है ये k क्या है, तो k जो होगा हमारा वो क्या होगा, x में से हम a घटाएंगे, बराबर होगा y में से b घटाएंगे, बराबर होगा z में से c घटाएंगे। यानी कि x में से हमने a घटाया, y में से b घटाया, z में से c घटाया, बिल्कुल सेम आएगा, वही क्या कहलाएगा आपके पास k कहलाएगा। कैसे, इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा इस एप्लीकेशन के थ्रू वो क्या होगा हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35,
40 से विभाजित हो, 40 से विभाजित हो, 20, 25, 35, 40 से विभाजित हो, क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। 34 शेषफल बचे। ये है सिंपल सी लैंग्वेज में ये वाला क्वेश्चन इस एप्लीकेशन के बेस पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित हो, क्रमानुसार 14, 19, 29, 34 शेषफल बचे। कहने का मतलब है वो संख्या आनी चाहिए जिसे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 शेषफल बचेगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 19 शेषफल बचेगा, 35 से डिवाइड करेंगे तो 29 बचेगा और 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 34 बचेगा। तो सबसे पहला अपना फंडा वही एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस संख्याओं का निकालेंगे? 20, 25, 35 और आपके पास 40। एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 बड़ी संख्या है, 40 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना के 8, 5 सत्ते 35, 5 एग्जिट कर रहा, 7 नहीं एग्जिट कर रहा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 यानी कि 5 तो एग्जिट कर रहा है लेकिन 1 5 एग्जिट नहीं कर रहा। इसके बाद 10 दूनी 20 या 5 चौक 20, 5 भी एग्जिट कर रहा है, 4 भी एग्जिट कर रहा है, तो 20 आपका एग्जिट कर रहा है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा एलसीएम? हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और गुना के 35, 0 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि हमारे पास कितना आया एलसीएम? 1400। हमारे पास कितना आया यहाँ पे एलसीएम? 1400। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है 1400। अब हम क्या करना है? हमें के घटाना है। 1400 में से क्या घटाना है? के। और के निकालने का सीधा तरीका है, पहले जो नंबर में से शेषफल घटाएंगे, यानी कि 20 में से कितना घटाएंगे हम? 14। इसके बाद 25 में से कितना घटाएंगे? 19। इसके बाद 35 में से कितना घटाएंगे? 29। और 40 में से कितना घटाएंगे? 34। तो यहाँ के प्रत्येक दशा में जो बच रहा है वो बच रहा है 6 6 6 6, यानी कि के का जो मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो यानी कि 1396 हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि 1396 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20 से डिवाइड करने पे शेषफल 14 दे रही है, 25 से डिवाइड करने पे 19 दे रही है, 35 से डिवाइड करने पे 29 दे रही है और 40 से डिवाइड करने पे 34 दे रही है। तो इस तरह हम इन एप्लीकेशंस को करते हैं। ये इन एप्लीकेशंस का क्या है? कंसेप्ट है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एचसीएफ को एलसीएम को फिनिश कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।